तमाम पावर्स दिए ट्रांसफर पोस्टिंग के, और उसने अरबों जब कमाए तो उसके अरबों कमाने से कहाँ गए वो ऑन पीरियड बता चुके हैं आपको कि वो कहाँ पे ख्वाब आते थे और कहाँ पे ताबीर होती थी और वो कहाँ पे बैग्स आते थे। वो इमरान खान ये हैं कि जिन्होंने शौकत तरीन के साथ IMF से ये वादा किया था, और ये बात ज़रा गौर कर लीजिए कि IMF से ये वादा किया था कि ना सिर्फ ईंधन पे, पेट्रोल पे, डीजल पे सब्सिडी नहीं देंगे बल्कि इसके ऊपर 30 रुपये फी लीटर टैक्स लगाएंगे। तो आज 70 रुपये की अगर हम डीजल पे सब्सिडी दे रहे हैं तो जो इमरान खान ने और शौकत तरीन ने वादा किया है उस हिसाब से 70 रुपये पहले सब्सिडी ख़त्म करो, फिर उसके ऊपर 30 रुपये टैक्स लगाओ, तो 100 रुपये ये, और फिर टोटल जो 250 रुपये की प्राइस होती है उस पर 17% टैक्स लगाओ। यानी कि इमरान खान के और शौकत तरीन के फार्मूले से आज मुझे 150 रुपया कीमत बढ़ानी पड़ेगी, 150 रुपया डीजल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी आज मुझे, अगर मैं इमरान खान और शौकत तरीन का फार्मूला नहीं है, ये उन्होंने वादा किया IMF से, ये मुआहिदा किया है IMF से, वो मुआहिदा जो इमरान खान और शौकत तरीन करके गए उसके नतीजे में आज हम ये चीज़ें भुगत रहे हैं। इमरान खान और शौकत तरीन के मुकाफे के फार्मूले के तहत, उनके अहद के तहत, उनके वादे के तहत जो उन्होंने IMF से किया है, लिखा हुआ मुआहिदा किया है, उसके तहत 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ने की है और 150 रुपये से ज़्यादा डीजल की कीमत बढ़ने की है। लेकिन मेरे वज़ीर आज़म ने यह कह दिया है कि इस कौम के लोग मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस किस्म की प्राइस बढ़ाने पे। तो मैं IMF के पास जाऊंगा और मैंने कहूँगा कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि शौकत तरीन ने वज़ीर ख़जाना की हैसियत से मुआहिदा किया है, मैं ये मानता हूँ कि उसने इस चीज़ को एग्री किया है, लेकिन इस वक्त ये कौम इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती, लिहाजा मुझे थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए। मैं इस वक्त ये नहीं कर सकता हूँ। और मैंने 1 महीना 1.5 महीना हमने इसको खींचा है, हम इसको लेके चले हैं आगे, हम सब्सिडीज़ को लेकर चले हैं, लेकिन ये शौकत साहब लग करके गए हैं। और शौकत तरीन साहब जो ये फरमाते हैं कि वो गैप छोड़ के कोई फंडिंग छोड़ के गए थे सब्सिडी की, तो मुझे हंसी आती है। शौकत साहब जो थे इस उम्र तक वो टेक्नोक्रेट थे, किस्म की बातें करते हैं जो कि इमरान खान साहब के नौजवान सपोर्टर्स बातें करते हैं, यूथफुल सपोर्टर्स बातें करते हैं। शौकत साहब कह रहे हैं कि वो कहीं पैसे छोड़ के गए थे। मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, और ये कोई मैं कुरान मजीद पे हाथ रख के कहने के लिए तैयार हूँ कि मैं वज़ीर ख़जाना बनने से 1 या 2 दिन पहले फाइनेंस सेक्रेटरी से मिला हूँ। जब ये बात तय हो गई थी कि मैं वज़ीर ख़जाना बनने लगा हूँ तो मैंने उनको अपने घर पे तशरीफ़ लाने का कहा था। तो जो उस दिन उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दिखाई, जो शौकत तरीन ने भी देखी हुई थी, उसके हिसाब से 1300 कुछ अरब रुपए का प्राइमरी डेफिसिट हुकूमत पाकिस्तान का प्रोजेक्टेड था और 5600 अरब रुपए का वफाकी हुकूमत का डेफिसिट प्रोजेक्टेड था उस दिन। ये हल्फिया मैं आपको कह सकता हूँ। तो शौकत साहब कह रहे हैं कि पैसे छोड़े तो कहाँ छोड़ के गए थे, मुझे बता दो, मुझे बताओ किधर पैसे छोड़ के गए थे। ये आके इधर झूठ कहना, ये आके इधर बहतान करना, ये गलत है। ये ना कहें आप कि आप कोई पैसे छोड़ के गए थे, कोई पैसा नहीं छोड़ के गए थे आप। और उसके बाद आप ये कहें कि आपने जो मुआहिदा किया था आप मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये 6% जो ग्रोथ दिखाई है 5.97%, वो पहले 6.01 थी, उसकी एडिशन गलत हो गई। और ये कोई नया फार्मूले के तहत इन्होंने, ये अखबारों में आ गया है, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हुकूमत के लोगों ने कराया, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन उसकी वजह से वो जो 6 इन्होंने दिखा दी है, जिस तरह भी दिखा दी है, वो जो 6% दिखा दी है, उसकी वजह से अब IMF कह रहा है कि आपकी मईशत बहुत तेज चल रही है, आपको इसलिए करंट अकाउंट का डेफिसिट हो रहा है, इसलिए मईशत स्लो करो। और मईशत स्लो करने का उनका फार्मूला क्या होता है कि शरह सूद बढ़ाओ। तो अब ये शौकत भाई के शौक पूरा करने में हमको शरह सूद भी शायद बढ़ानी पड़ेगी, स्टेट बैंक को बढ़ानी पड़ेगी। ये हर जगह पे बारूदी सुरंग डाल के गए, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो छोड़ के गए, चाहे वो तारीखी सबसे बड़ा इंपोर्ट छोड़ के गए। ये लोग जो 22,000 अरब रुपया, सॉरी 20,000 अरब रुपया बोरो करके गए। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि जितना 71 सालों में कर्ज लिया गया था पाकिस्तान के अंदर, तमाम वज़राए आज़म ने मिलाकर उसका 80% इमरान खान ने 3.25 साल में ले लिया। अगर 1 साल रहता तो ये पूरे 71 साल को क्रॉस कर लेता। इस स्पीड से कर्ज ले रहा है। 5,000 अरब रुपए का जो डेफिसिट इस साल आएगा पूरे पाकिस्तान का, और 5600 का वफाक का जो शौकत तरीन छोड़ के गए हैं, ये भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट है। पहले साल असद उमर ने 9.1% का डेफिसिट दिया, जो 52 साल का रिकॉर्ड था पाकिस्तान की तारीख का।
पिछले साल इन्होंने 1983 के बाद सबसे कम कपास उगाई है। ये मुल्क जब हम छोड़ के गए थे 2017-18 में तो गंदम एक्सपोर्ट करता था, आज हमको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। ये मुल्क जब हम छोड़ के गए थे तो चीनी एक्सपोर्ट करता था, इनको 2 साल चीनी इंपोर्ट करनी पड़ी है। ये मुल्क जब हम छोड़ के गए थे तो हम लॉन्ग टर्म मायदे करके गए थे LNG के, वो इन्होंने मायदे कुछ ख़त्म करे, कुछ और आगे नहीं बढ़ाए। आज पाकिस्तान में ईंधन की कमी है, आज पाकिस्तान में LNG की कमी है, आज पाकिस्तान में कोयले की कमी है। ये सब इमरान खान की वजह से हुआ है। जो आज मुझे IMF जाना पड़ रहा है, दोहा, इस्लामाबाद में नहीं हो रही बात, मेरे मुल्क में बात नहीं हो रही, वो इमरान खान की वजह से हो रही है। जो आज IMF हमारे ऊपर कंडीशंस लगा रहा है, ये शौकत तरीन ने दस्तखत करे हैं, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। और मैं उनसे कह रहा हूं कि देखो, मेरा मुल्क इस चीज का मुतामिल नहीं हो सकता। और 21 अरब डॉलर इमरान खान के लिए हुए हैं, वो मुझे वापस करने हैं अगले साल, जिसमें सऊदी की डिपॉजिट है, इंशाअल्लाह ताला उसको हम रीरोल करवा लेंगे। जिसमें UAE की डिपॉजिट है, वो भी इंशाअल्लाह रीरोल हो जाएगी। लेकिन इन्होंने ये खर्च छोड़ा है जो अब मुझे वापस करना होगा, इसलिए मुझे IMF से मुज़ाकरात भी ज़रूरी हैं, IMF से भी निभाना ज़रूरी है। लेकिन जिस किस्म का ये वादा करके गए, अहद करके गए IMF से, वो जानबूझ के किया है ताकि मैं आज फंस जाऊँ। और फिर उससे बात कहते हैं कि हमने मदद मांगी है। भाई, तुमसे कोई मदद की उम्मीद नहीं है हमको, तुमसे कोई वफा की उम्मीद नहीं है। जो अपने मुल्क का नहीं हो सका वो मुस्लिम लीग की क्या उम्मीद करेगा यार। जो अपने मुल्क की मईशत को तबाह करके गया है, जो अपने मुल्क की मईशत में बारूदी सुरंग लगा के गया है, जो अपने मुल्क की मईशत के अंदर 4 साल में सबसे ज़्यादा कर्ज लेके गया है, जो अपने मुल्क की मईशत को नंबर 3 इन्फ्लेशन पैदा करके गया, जो अपनी मुल्क की मईशत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा के गया, 60 लाख लोगों को बेरोजगार करके गया, जो अपने मुल्क की मईशत के अंदर, अपने मुल्क के अंदर 2 करोड़ लोगों को खतरे गुर्बत के साथ देके गया, वो मुस्लिम लीग का साथ देगा, हम उसका साथ मांगेंगे। तो ये बात ना करें आप शौकत तरीन साहब, ये बात ना करें इमरान खान साहब। आप धरना तो खेल रहे हैं, आप अपनी सियासत तो चमका रहे हैं, लेकिन इससे मुल्क को जेन्युइन नुकसान होता है। आज IMF पाकिस्तान में नहीं है, मेरी धरती पे इसलिए नहीं है, और मुझे दोहा इसलिए जाना पड़ रहा है कि आपने धरना किया था। और ये मैं कुरान पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि ये बात दुरुस्त है। आज जब 2014 में शी जिनपिंग नहीं आए, पाकिस्तान और CPEC डिले हुआ, वो भी आपका धरना था। और फिर CPEC को आगे आपने कत्ल कर दिया, CPEC को आगे आपने मार दिया, CPEC को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। तो मईशत की कोई चीज़ नहीं। और अब आप जाके बात करते हैं कि पता नहीं कौन सी कंस्पिरेसी ने आपको हटाया। तो IMF को तो पहले से पता थी कि आपका धरना इस दिन होगा, मुझसे तो पहले IMF को पता थी। मुझे तो उस दिन हैरत हुई थी जब इन्होंने ये बात करी थी। आप ये बात कर रहे हैं कि आपको अमेरिका ने हटाया, तो फिर चाइना तो फिर हमारे बड़े खिलाफ होना चाहिए। चाइना तो बिलावल भुट्टो साहब को कल उन्होंने बड़ा इस्तकबाल किया है, चाइना तो हमसे बड़ी दोस्ती की बातें कर रहा है। पता नहीं कैसी दुनिया में चले गए, वो भूल गए। इमरान खान जब ये कहते थे कि मैं आटे और टमाटर की बात, प्राइसेस की बात नहीं करने आया हूँ, मैं आपको आज कहने लगा हूँ कि शहबाज शरीफ आया है इसलिए कि वो टमाटर की कीमतों के ऊपर नज़र रखेगा। शहबाज शरीफ आया है इसलिए कि वो आटे की कीमत पर नज़र रखेगा। 4 साल इमरान खान रहा है, कभी 70 रुपये के नीचे चीनी नहीं आई। शहबाज शरीफ आया, आज 70 रुपये के नीचे चीनी आ गई है। होलसेल प्राइस चीनी की एक्सपेक्टेड प्राइस 70 रुपये के नीचे है। आज यूटिलिटी रिसोर्स कॉर्पोरेशन में भी 70 रुपये की मिल रही है। आज हम 200 रुपये का यूटिलिटी रिसोर्स कॉर्पोरेशन में 195 रुपये का घी सस्ता दे रहे हैं। मतलब जो कीमत है उससे 195 सस्ता दे के 260 का दे रहे हैं। आज हम आटा भी सस्ता दे रहे हैं, उधर 400 रुपये का 10 किलो का बैग। ये इमरान खान भी कर सकता था। 400 रुपये का 10 किलो का बैग इमरान खान ने क्यों नहीं किया? ये इमरान खान भी कर सकता था। 70 रुपये से नीचे चीनी क्यों नहीं लेकर आया? बातें तो बड़ी बड़ी करता था कि ये कमीशन बनाऊंगा, वो कमीशन बनाऊंगा। और ये फिर मुझे ये भी बता दें कि ये बुजदार साहब ने 16 सीमेंट के लाइसेंस बेचे हैं पंजाब में। 16 सीमेंट के लाइसेंसेस पंजाब में बेचे हैं। कुछ बुजदार ने बेचे हैं, कुछ और लोगों ने बेचे हैं। मुझे ये बताओ कि मैं जो आप लोग जानते हो नहीं कि 2 लाइसेंस से ज़्यादा, 2 ये लाइसेंस जो सीमेंट का होता है उसमें लाइमस्टोन की क्वारिंग करनी होती है, लाइमस्टोन की माइनिंग करनी होती है। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते थे क्योंकि इन्वायरमेंटल डैमेज होता है। शहबाज शरीफ ने 10 साल में एक भी लाइसेंस नहीं दिया। इन्होंने 3 साल में 16 लाइसेंसेस दे दिए और बेचे हैं लाइसेंसेस। उन कंपनियों को दिए हैं जिनका लाइसेंस से कोई ताल्लुक नहीं था। कंस्ट्रक्शन कंपनियों को दिए हैं, लैंड मैनेजमेंट कंपनी को दिए हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान की सब। मुझे तो ये बताएं ना कि वो 190 मिलियन पाउंड किसी को वापस क्यों कर दिए खान साहब ने? ये बताएं ना। ये करप्शन की बात करते हो तो ये जवाब देना कि रावलपिंडी का अलाइनमेंट क्यों चेंज हुआ है पिंडी रिंग रोड का।
ये करप्शन की बात करते हैं तो मैं आपसे एक आखिरी गुजारिश कर देता हूँ, फिर सवालात आपके अगर कोई है तो जवाब दूंगा कि 27 अरब रुपए में, ये बात बहुत ज़रूरी है, 27 अरब रुपए में जब 29 किलोमीटर लंबी लाहौर की BRT बनी थी तो इमरान खान कहता था कि शहबाज शरीफ ने इसमें चोरी की है। 29 किलोमीटर लंबी ही, उतनी ही लंबी जब पेशावर BRT बनी तो वो 100 अरब रुपए की बनी है। वो कहते नहीं 100 की नहीं है, 70 की है। मैं कहा चलो 70 की मान लेते हैं। अगर 70 अरब रुपए की बनाई है 27 अरब की जगह, तो वो जो 43 अरब रुपए एक्स्ट्रा लगा है वो किसने चोरी करी है? वो भी तो हिसाब दो कौम को। ये बिलियन ट्री सुनामी में बिलियन ट्री तो नहीं है, वो पैसे किधर गए? वो भी तो हिसाब दो। मुझे बताओ कि पिंडी का अलाइनमेंट क्यों चेंज हुआ है? मुझे बताओ कि फराग होगी दुबई क्यों गई हुई है, आती क्यों नहीं है? मुझे बताओ कि शहजाद अकबर क्यों गया हुआ है, आता क्यों नहीं है, बात क्यों नहीं करता है? मिफ्ता इस्माइल तो कहीं नहीं गया, 4 साल रहा, आपने जेल भी बंद करा, ECL में भी डाला, यहीं बैठा रहा है, आप लोगों से बातें भी करता रहा है। हमने तो हिसाब दिए, अब आप दें। और मईशत का हिसाब दें आप कि ये जो 2 करोड़ लोग गुर्बत के नीचे डाले, इसका जवाब कौन देगा? ये जो तुम LNG लेके आना भूल जाते थे, इसका जवाब कौन देगा? ये जो अली जैदी पैसे लेता था इसलिए वो LNG के टर्मिनल नहीं लगे, और इसका जवाब कौन देगा कि आज गैस की शॉर्टेज पूरे कराची में क्यों है? आज बिजली की लोड शेडिंग क्यों है? 7500 मेगावाट बिजली के प्लांट बनते जिस दिन शहबाज शरीफ हुकूमत में आया है। ये इमरान खान जवाब दे। इमरान खान जवाब दे कि ये क्यों IMF से इसने मुआहदा किया है जिसके तहत ये 30 रुपए टैक्स लगाना था, जिसके तहत सब्सिडी खत्म करनी थी, जिसके तहत 17% सेल टैक्स लगाना था। ये बताए। मुझे रात को, मैं एयरपोर्ट से आया हूँ लाहौर से, तो मुझे किसी ने कहा कि मेडिकल इक्विपमेंट, एक्सरे लेने का इक्विपमेंट के ऊपर 17% शौकत तरीन ने दिसंबर में टैक्स लगाया है। ये क्यों माना है शौकत तरीन कि एक्सरे के इक्विपमेंट के ऊपर टैक्स लगेगा? मुझे बताइए, कोई तरीका है? आप वो वेंटिलेटर्स जो हुकूमत पाकिस्तान खरीदती है, आपको उसके ऊपर टैक्स लगाना पड़ रहा है 20%।